सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा योग्यता की परीक्षा, जिसके लेखक है संकलित। यह एक रोचक प्रसंग है जिसमें योग्यता योग्यता का अर्थ होता है क्षमता। यहाँ पे व्यक्ति की योग्यता की परीक्षा है। देखेंगे इस पाठ में कि किसकी परीक्षा ली जा रही है। चलते हैं पाठ्य परिचय की ओर। बीरबल और अकबर के चर्चे बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल अत्यंत चतुर व सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। बीरबल और अकबर के चर्चे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या आप लोग जानते हैं अकबर और बीरबल कौन है? अकबर मुगल वंश के बादशाह है अकबर, और बीरबल उनके मंत्री है। जो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बीरबल चतुर होते हैं। उनकी सूझबूझ से सारी समस्या हल हो जाती है। वो ऐसे व्यक्ति थे। अपनी सूझबूझ से वे चुटकियों में कठिन से कठिन समस्या को हल कर देते थे। वो इतने ज़्यादा चतुर थे कि चुटकियों में ही कठिन से कठिन समस्या को भी वो क्या करते थे, हल कर देते थे। प्रस्तुत कहानी उनकी ऐसी ही सूझबूझ को दर्शाती है। और योग्यता की परीक्षा, यह कहानी उनकी सूझबूझ को ही दर्शाती है। किसकी सूझबूझ को? बीरबल के। चलते हैं पाठ की ओर। पैराग्राफ पहला देखिए। मुगल वंश के बादशाह अकबर के नाम को कौन नहीं जानता। अकबर एक प्रतापी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। अकबर के नाम को कौन नहीं जानता? सभी अकबर को जानते हैं। बादशाह अकबर को सभी लोग जानते हैं। वह एक प्रतापी का अर्थ होता है तेजस्वी, यशस्वी। वह एक बहुत ज़्यादा क्या है, वो तेजस्वी बादशाह थे अकबर, और बुद्धिमान थे। वे विद्वानों और गुरुजनों का बहुत सम्मान करते थे, और अकबर अपने गुरुजनों और विद्वानों का क्या करते थे, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। उनके दरबार में 9 बड़े योग्य मंत्री थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्नों के नाम से जाना जाता था। अकबर के दरबार में 9 बड़े योग्य मंत्री थे, जिन्हें क्या अकबर के 9 रत्नों में से 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। ये सभी 9 रत्न राजकाज में बादशाह अकबर की मदद करते थे। इन 9 रत्नों में से बीरबल को बादशाह अकबर सबसे अधिक मानते थे। बुद्धिमान, सूझबूझ, कुशलता और राजनीति में उनसे बढ़कर और कोई नहीं था। यहाँ पे उन 9 रत्नों में जो उनके मंत्री थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अकबर के 9 रत्न कहा जाता था। यह 9 रत्न क्या करते थे? महाराज अकबर के कामकाज में मदद करते थे। इन 9 रत्न में से ही एक बीरबल थे, जो अकबर को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनकी बुद्धि और सूझबूझ और कुशलता राजनीति से बढ़कर कोई नहीं था, इसलिए उन्हें अकबर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें मानते थे। किसे मानते थे? बीरबल को। आगे देखिए। बीरबल की बुद्धिमानी पर अकबर को बहुत भरोसा था। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, बीरबल को उसका हल खोजने में देर नहीं लगती थी। बीरबल एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिस पे उनकी बुद्धि पर किसे भरोसा था? अकबर को। महाराज अकबर को उनकी बुद्धि पे भरोसा था। बड़ी से बड़ी मुसीबत हो या कोई भी बड़ी सी समस्या हो, बीरबल क्या करते थे? वह बहुत जल्दी से उस समस्या का हल खोज लेते थे। अकबर के सामने जब कभी कोई समस्या या उलझन होती तो किसी से भी हल नहीं होती थी, तब उसका उपाय बीरबल ही बताते थे। इसलिए दरबार में बीरबल को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था।
जब कोई समस्या महाराज अकबर जब किसी समस्या उनके सामने आ जाती थी या कोई उलझन आ जाती थी, जब कोई भी उसे हल नहीं कर पाता था, तब वह बीरबल तुरंत ही उसका उपाय बता के वो समस्या हल करते थे। इसलिए दरबार में बीरबल को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पे महाराज अकबर और हरा जो कपड़े में है ये है बीरबल और यहाँ पे तानसेन है। आगे देखेंगे हम तानसेन के बारे में। देखिए अकबर के अधिकतर दरबारी बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर उनसे जलते थे। वे किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। अब वहाँ पे जो दरबारी होते थे, बीरबल की जो बढ़ती प्रतिष्ठा होती थी, बढ़ती सम्मान, ऊंचा स्थान दिया जाता था, तो वह उनसे क्या करते थे, जलते थे, ईर्ष्या करते थे। वे किसी तरह से क्या करते सोचते थे कि बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन क्या उनके दरबारी में से उनके 9 रत्न मंत्री में से एक थे। अकबर उनके संगीत पर मोहित थे। तानसेन मुसलमान होने के कारण अकबर के दरबारियों की दृष्टि से बीरबल से अधिक सम्मान रखते थे। इसलिए वे चाहते थे कि दरबार में तानसेन को ऊंचा स्थान प्राप्त हो। यहाँ पे अकबर उनके संगीत पे मोहित थे। किसके संगीत पे मोहित थे? तानसेन के। तानसेन एक क्या थे, वो धर्म से मुस्लिम थे और वहाँ के दरबारी भी, अकबर भी मुस्लिम है और वहाँ के दरबारी भी इसी दृष्टि को क्या करते थे, सामने रखते थे और बीरबल को क्या करते थे, बीरबल को तानसेन से अधिक सम्मान देते थे। इसलिए वे चाहते थे कि दरबार में तानसेन का ऊंचा स्थान हो, अकबर का, बीरबल का ना हो। एक बार कुछ मुसलमान दरबारी इकट्ठे होकर अकबर के पास गए और बोले, जहाँ पना तानसेन। यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन कुछ मुसलमान दरबारी इकट्ठा होते हैं और अकबर के पास जाते हैं और बोलते हैं, जहाँ पना तानसेन। आगे देखिए, तानसेन जैसा गुणवान दूसरा मिलना कठिन है। वो उन महाराज के सामने जाके बोलते हैं कि तानसेन जैसा गुणवान दूसरा मिलना कठिन है। योग्यता में तानसेन बीरबल से बढ़कर है। बीरबल तो उनके पैरों की धोवन भी नहीं है। इसलिए दरबार में तानसेन को बीरबल से ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है हुजूर, बीरबल बहुत छोटे दर्जे का आदमी है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा न चढ़ाया जाए। अब सब मुस्लिम दरबारी क्या करते हैं कि जहाँपनाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि तानसेन बहुत ज़्यादा योगी है, गुणवान है, उन्हें बीरबल से, और वो बीरबल से भी बढ़कर है, और बीरबल क्या है, उनके पाँव की धूल के समान भी नहीं है। वो सारे दरबारी क्या करते हैं, तानसेन की तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि दरबार में तानसेन को ऊंचा स्थान मिलना चाहिए और बीरबल को क्या है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बीरबल को क्या है, छोटे दर्जे का वो आदमी है, उसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा न चढ़ाया जाए, यानी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान न दिया जाए। अकबर दरबारियों के मन की बात समझ गए। महाराज अकबर क्या करते हैं, दरबारियों के मन में क्या चल रहा है वो समझ गए। उन्होंने कहा, हिंदू या मुस्लिम होने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा तो आदमी अपने गुणों से होता है। तानसेन संगीत में बहुत योग्य और महान है, परंतु बुद्धि, सूझबूझ तथा अन्य गुणों में बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकते। अकबर फिर दरबारियों को कहते हैं कि
उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान होने से कोई आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता है, बड़ा छोटा वह अपने गुणों से होता है। तानसेन संगीत में बहुत योग्य है, महान है, परंतु बीरबल अपनी सूझबूझ, समझ और अन्य गुणों से बीरबल का मुकाबला कौन नहीं कर सकता? तानसेन नहीं कर सकते। यह सुनकर सब दरबारी उदास मन से वहाँ से लौट गए। और यह सुन के क्या होते हैं, वहाँ के जो दरबारी होते हैं वो लौट जाते हैं। वे अब किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। अब वो दरबारी क्या सोचते हैं कि हमें एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, तब हम बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। ऐसा वो क्या करते हैं, एक मौके का इंतज़ार करते हैं। आखिर एक दिन वह अवसर आ ही गया। अब देखिए, आखिर वह मौका उन्हें मिल ही गया। एक दिन दरबार लगा था। तानसेन ने एक सुंदर राग गाया। जब दरबारी आनंद से झूम उठे, सब आनंद से झूम उठे। यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि दरबार लगा होता है और तानसेन बहुत सुंदर राग गाना गाते हैं और सारे दरबारी जो होते हैं वो झूम उठते हैं। बादशाह अकबर वाह वाह करने लगे। अकबर ने प्रसन्न होकर तानसेन से इनाम मांगने के लिए कहा। बादशाह उन्हें मुँह मांगा इनाम देना चाहते थे। बहुत ज़्यादा बादशाह भी उनके संगीत से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, वाह वाह करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलते हैं कि मांगो तुम क्या चाहते हो, और वह मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं, ऐसा इच्छा अपनी रखते हैं। तानसेन अभी चुप ही थे कि सारे दरबारी ने एक स्वर में शोर मचाते हुए कहा, तानसेन बहुत गुणी है, उन्हें दरबार में बीरबल से ऊंचा स्थान मिलना ही चाहिए। बीरबल तानसेन की बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर क्या करते हैं, अभी क्या होता है कि जब मुँह मांगा इनाम देने को तैयार होते हैं महाराज, तभी अभी तानसेन चुप ही रहते कि सारे दरबारी अपने एक ही स्वर, एक ही आवाज़ में वह कहने लगते हैं कि तानसेन बहुत ज़्यादा गुणी है, उन्हें बीरबल से ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। बीरबल तानसेन की बराबरी नहीं कर सकता। आगे देखिए, बादशाह अकबर ने सबको चुप किया और बोले, तुम लोगों पर मजहब का भूत सवार है, इसलिए तुम्हें तानसेन के सारे गुण दिखाई देते हैं और बीरबल के सारे दोष। परंतु मजहब को न देखकर ईमानदारी से माना जाए तो योग्यता में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते। फिर सारे दरबारियों को बादशाह अकबर चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम सब पर मजहब का भूत सवार हो गया है, इसलिए तुम्हें तानसेन के सारे गुण दिखाई देते हैं और बीरबल के क्या दिखाई देते हैं, तुम्हें दोष दिखाई देते हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो योग्यता में तानसेन बीरबल की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहता है? बादशाह अकबर कहते हैं। सब दरबारी एक साथ चिल्लाए, जहाँ पना दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाए। यदि इस परीक्षा में बीरबल तानसेन से बड़े सिद्ध हुए तो फिर हम ये बात कभी नहीं उठाएंगे। अब सब दरबारी फिर चिल्लाते हुए एक साथ फिर बोलते हैं, जहाँ पना दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाए। अब कौन योग्य है, किसे कितना महत्व देना चाहिए और किसे ऊंचा स्थान देना चाहिए, इसके लिए क्या कहते हैं, उनकी योग्यता की परीक्षा ली जाए। इस परीक्षा में बीरबल तानसेन से बड़े सिद्ध हुए तो फिर हम कभी नहीं ये सब बातें उठाएंगे। अकबर ने दरबारियों की बात मान ली। बोले, अच्छा समय आने पर दोनों की योग्यता की परीक्षा ली जाएगी। यदि तानसेन योग्यता में बीरबल से बड़े निकले तो उन्हें दरबार में बीरबल से बड़ा स्थान दिया जाएगा, यही इनका इनाम होगा।
और वो अकबर कह देते हैं कि ठीक है, अच्छा समय आने दो, हम दोनों की योग्यता की परीक्षा लेंगे। यदि तानसेन बीरबल से बड़े निकले, योग्यता में बड़े निकले, तो हम दरबार में क्या करेंगे, बीरबल से भी बड़ा स्थान दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? तानसेन को दिया जाएगा, और यही उनका इनाम होगा। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने तानसेन, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे। आगे का आप पढ़ के रखिए।